श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया दान का सही तरीका। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और महान योद्धा अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं? श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य पूछो। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग मेरी तुलना में कर्ण को ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा दानी कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों को दे दो। अर्जुन ने तुरंत ही सभी गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, आप लोग पंक्ति बना लें, मैं आपको सोना बांटूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने उन गांव वालों को सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन को की जय जयकार करनी शुरू कर दी। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उन्हें लगने लगा कि इन लोगों को मैं कितना सोना बांट चुका हूँ, उनका जीवन मेरी वजह से ही खुशहाल हुआ है। यह सोचकर अर्जुन को घमंड होने लगा। अगली सुबह फिर से गांव के लोग वापस आकर के लाइन में लगने लगे थे और अर्जुन भी अब तक काफ़ी थक चुके थे। इतना सोना बांटने के बाद भी सोने की उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा सी भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझसे यह काम और नहीं हो सकेगा, बहुत थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा विश्राम करने की अनुमति दें। श्री कृष्ण ने उन्हें आराम करने की अनुमति दे दी और कर्ण को बुला लिया। श्री कृष्ण ने कर्ण को से भी यही कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। इतना सुनकर कर्ण तुरंत ही गांव वालों को सोना बांटने चले गए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से आकर के ले जाए। ऐसा कहकर के कर्ण वहाँ से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने पूछा, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया, तुम्हें सोना बांटते बांटते सोने से मोह हो गया था। तुम्हें लगा कि गांव वाले तुम्हारी दया पर निर्भर हैं और कर्ण यहाँ से चला गया क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उनके आगे कोई और उनकी जय जयकार करे। संदेश यह है कि अगर हम किसी को दान दें या सहायता करें तो हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, इसे अपना कर्तव्य समझना चाहिए। राधे राधे।